बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के जानवर में कौन सी शर्तें पाया जाना ज़रूरी है? क़ुरबानी के जानवर में चंद शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। अगर वो शर्तें, वो सिफ़ात नहीं पाई गई तो उस जानवर की क़ुरबानी नहीं होगी। सबसे पहली शर्त है कि वो जानवर बहीमतुल अनआम में से हो। कुरान में बहीमतुल अनआम उन जानवरों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो पालतू हैं, घरों में पाले जाते हैं, मानूस हैं, बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़, गाय, भैंस, ऊँट वग़ैरह। दूसरी शर्त यह कि वो मुसिन्ना हो। हदीस में मुसिन्ना का लफ्ज़ आया है, ये सिन्नुन से है। सिन्नुन के माना साल के भी आते हैं, सिन्नुन के माना दांत के भी आते हैं। यानी ये जानवर उस उम्र को पहुँच चुके हो जो उम्र शरीयत में इनके लिए मुतअय्यन है। चूँकि दांत ये अलामत और निशानी है, सामने वाले दो दांत का आ जाना कि ये उस उम्र को पहुंच चुके हैं। चाहे बकरा बकरी जब 1 साल के हो जाते हैं तो ये दांत उनके आ चुके होते हैं। तो बकरा बकरी में 1 साल का होना ज़रूरी है। गाय वग़ैरह में 2 साल का होना ज़रूरी है। ऊँट वग़ैरह 5 साल की उम्र के होना ज़रूरी है। अलबत्ता भेड़ और दुम्बा वग़ैरह में शरीयत ने सहूलत और आसानी रखी है कि अगर वो भेड़ दुम्बा इतने हट्टे हैं, हेल्थी हैं, सेहतमंद हैं, मोटे तगड़े हैं कि अगर उनको 1 साल की उम्र के भेड़ दुम्बों में रखा जाए तो 6 महीने का होने के बावजूद वो उनके बराबर लगते हैं, तो उसकी भी क़ुरबानी जायज़ है। तीसरी जो शर्त है वो ये है कि क़ुरबानी का जानवर 4 ऐबों से पाक हो, वरना क़ुरबानी नहीं होगी। वो ऐब क़ुरबानी होने में रुकावट है। पहला ऐब, आँख में वाज़ेह तौर पर, साफ़ तौर पर कोई ऐब हो। मिसाल के तौर पर किसी जानवर की आँख बह बह कर धंस चुकी हो, या फिर बटन की तरह उभरी हुई हो, या फिर आँख मुकम्मल सफ़ेद होकर उसमें कानापन वाज़ेह हो गया हो। दूसरा जो ऐब है उसमें कि वाज़ेह और साफ़ तौर पर वो बीमार हो। ऐसा जानवर जिसको बुखार हो, जिसकी बिना पर वो चारा न खाता हो, उसको भूख न लगती हो। इसी तरह जानवर को बहुत ज़्यादा ख़ारिश और खुजली हो जिसका असर उसके गोश्त पर भी पड़ता हो, या ऐसा गहरा ज़ख्म हो जानवर की सेहत पर वो ज़ख्म असरअंदाज हो, तो ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। नंबर 3, वाज़ेह तौर पर पाया जाने वाला लंगड़ापन। ऐसा जानवर कि उसमें लंगड़ापन है, अगर उसको सही सालिम तंदुरुस्त जानवरों के साथ किया जाए तो उनके साथ चल न सके। चौथा ऐब है कि इतना लाग़र, कमज़ोर हो कि हड्डियों में गोदा बाकी न रहे, तो ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। ये 4 ऐब हैं, अगर किसी जानवर में पाए जाएंगे तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। उसके साथ साथ, इन 4 ऐबों के साथ साथ और भी कुछ ऐसे उयूब हैं जो इनसे भी शदीद हो, इनसे भी ज़्यादा सख्त हो, और वो अगर पाए जाएंगे तो भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। उनकी बड़ी तफसील है। चौथी जो शर्त है वो ये है कि जानवर क़ुरबानी करने वाले की मिल्कियत में हो, या फिर उसे शरीयत या मालिक की जानिब से इजाज़त मिली हुई हो। लिहाजा जो जानवर क़ुरबानी करने वाले की मिल्कियत में ना हो, उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। मसलन गसब किया हुआ, छीना हुआ है, या चोरी किया हुआ है, इसी तरह गलत दावे से कोई जानवर हासिल किया गया है, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि मासियत और नाफरमानी के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल नहीं किया जा सकता है। 5वीं जो शर्त है वो ये है कि उस जानवर का किसी दूसरे के साथ ताल्लुक़ ना हो। मिसाल के तौर पर जानवर रहन रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है, तो अब ये जानवर किसी और का है, जिसके पास गिरवी रखा हुआ है उसके लिए उस जानवर की क़ुरबानी करना दुरुस्त नहीं है। 6ठी जो शर्त है वो ये है कि शरीयत ने क़ुरबानी का जो वक्त मुतय्यन किया है, जो क़ुरबानी के 3 दिन हैं, उन क़ुरबानी के 3 दिनों में वक्त के अंदर क़ुरबानी करना। अगर ईद की नमाज से पहले किसी ने क़ुरबानी कर दी तो क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह तीसरा जो दिन है उसके गुरूब होने, सूरज के गुरूब होने के बाद अगर कोई क़ुरबानी करता है तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। ये शराइत हैं जो जानवर क़ुरबानी के जानवर में पाया जाना ज़रूरी है, तब जाके क़ुरबानी दुरुस्त होगी। क़ुरबानी और हज के मसाइल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी वाला लगे
तो इसे लाइक करें, शेयर